एंट्रीज हम लोगों ने जब अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी कि डबल एंट्रीज जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में बनती है, टी अकाउंट जो है वो लेजर्स में बनते हैं। राइट नाउ हमने ये सीख लिया है कि डबल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती है, टी अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स। हम ये देखेंगे कि कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एग्जिस्ट करती है, कितने सॉर्ट ऑफ लेजर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सी डबल एंट्री किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में बनानी चाहिए और कौन सा टी अकाउंट कौन से लेजर के अंदर बनेगा। इस चीज को आज हम कवर अप कर लेंगे। सो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड लेजर अकाउंट। So भाई, once before the transactions are recorded in the ledger T account, it must be posted into the books of original entry. आपको ये बात याद होनी चाहिए कि डबल एंट्रीज किधर बनेगी, डबल एंट्रीज बनेगी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री which is also known as books of prime entry। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो कि एग्जिस्ट करती है। एक 7th बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी एग्जिस्ट करती है जिसको आप लोग पेटी कैश बुक कहते हैं, but that's not as such part of our syllabus, but you should know कि भाई जो 7th book of prime entry है that is known as पैटी कैश बुक एज वेल। और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि पैटी कैश बुक जो होती है उसके अंदर किस टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। सो जो सबसे पहले हमें 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो हमारी मेजर 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है वो डिस्कस करनी है। जिसमें सबसे पहली हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है वो कैश बुक है। कैश बुक बेसिकली रिकॉर्ड करती है उन सारी ट्रांजेक्शन को या उन सारी डबल एंट्रीज को जिनकी ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश या फिर बैंक इन्वॉल्व हो। सो ऑल ट्रांजैक्शंस दैट इंक्लूड्स कैश और बैंक मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक इज नॉट ओनली अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये बात इंपॉर्टेंट याद रख रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात कैश बुक के लिए क्या है प्राइम को कि ओरिजिनल भी कहते हैं। प्राइम को ओरिजिनल भी कहते हैं, बिल्कुल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कह सकते हैं। सो कैश बुक इज नॉट ओनली अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक एक वाहिद बुक है जो कि सिर्फ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो अ लेजर अकाउंट। तो हम जब कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर हम लोग सिर्फ डबल एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि कैश बुक इज ऑल्सो अ लेजर अकाउंट। कैश बुक के अंदर हम लोग कैश का और बैंक का टी अकाउंट भी जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच इंक्लूड आइदर बैंक और कैश। एंड द थर्ड थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट कि ये सिर्फ बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक लेजर अकाउंट भी है, क्योंकि कैश का टी अकाउंट और बैंक का टी अकाउंट कैश बुक के अंदर ही मेंटेन हो जाता है। देन द सेकंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज सेल्स डे बुक्स, जिसको हम लोग सेल्स जर्नल भी कहते हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन, ऑल क्रेडिट सेल्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन जो कि क्रेडिट पे, आपने जितनी भी सेल्स जो कि क्रेडिट पे की है, ऑफ गुड्स ओनली, आपने अगर कोई नॉन करंट एसेट क्रेडिट पे बेचा है तो उसकी बात नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स यहाँ पे आप देख ले, ग्रीन कलर के अंदर हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट भी किए हुए, कौन से दो वर्ड्स है? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो और किस पे बेच रहे हो? क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होगी, वो सेल्स डे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अगर सर एक कैश, सवाल है, सवाल। हाँ हाँ, कैश बुक के रिप्लेस कर देता है बैंक, और कैश के टी अकाउंट को ऐड होता है बस? कैश बुक के अंदर ही कैश और बैंक का टी अकाउंट मेंटेन होता है। दैट इज नहीं व्हाट यू मतलब शुड लेजर नो। अकाउंट, अभी अगर मैं बनाता हूँ लेजर अकाउंट तो मैं कैश बुक नहीं बनाऊँ? नहीं नहीं, इफ यू आर मेकिंग अ बैंक, इफ यू आर मेकिंग अ टी अकाउंट फॉर बैंक और फॉर कैश, तो आप इवेंचुअली कैश बुक ही मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों अकाउंट्स कैश बुक के अंदर। सी, कैश बुक इज अ लार्ज बुक, इट्स लाइक अ बुक, समझ लो एक बड़ी सी किताब है, और उसके अंदर अगर तुम कैश का टी अकाउंट या बैंक का टी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो इवेंचुअली यू आर मेंटेनिंग व्हाट? इवेंचुअली यू आर मेंटेनिंग अ कैश बुक। तो अगर तुम कहते हो ना मैं कैश का टी अकाउंट बना रहा हूँ, तो समझना ये है कि वो कैश का टी अकाउंट बनेगा कैश बुक के अंदर। सिमिलरली अगर बैंक का टी अकाउंट बना रहा हूँ तो बैंक का टी अकाउंट भी बनेगा कैश बुक के अंदर। इट्स नॉट रिप्लेसिंग इट, इट्स अ बुक जिसके अंदर इवेंचुअली आप कैश और बैंक का टी अकाउंट मेंटेन करोगे। तो ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री और लेजर अकाउंट दोनों बुक ऑफ इट प्राइम एंट्री और कंटेन्स लेजर लेजर अकाउंट, अकाउंट्स का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री एज वेल एज अ लेजर अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर आप डबल एंट्री जब बना रहे होगे, मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा, तो इसके अंदर जब आप डबल एंट्री पोस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर मेंटेनिंग अ टी अकाउंट एज वेल। आप जैसे ही कैश बुक के अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड डबल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो लेजर होगा, जो ऑटोमेटिकली आपका कैश और बैंक का टी अकाउंट होगा, वो भी ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली अपडेट होता जाएगा। ठीक है, सर क्लियर? सर ये नहीं समझा मैं कि बैंक और कैश का फिर भी मुझे बनाना टी अकाउंट या नहीं?
कैश और बैंक का टी अकाउंट, देखो कैश बुक क्या है, कैश बुक आप जो कैश बुक बना रहे हो समझो किताब है, कैश बुक क्या है, किताब है, ठीक है, तुमने किताब खोली, हाँ हाँ। किताब के अंदर क्या बन रहा है, किताब के अंदर बन तो कैश का ही और बैंक का टी अकाउंट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल। कैश और बैंक का टी अकाउंट ही बना ला, तुम कैश और बैंक का ही टी अकाउंट बना रहे हो, बस किसके अंदर बना ले ये तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम उसको कैश बुक के अंदर बना रहे हो। तो कैश बुक के अंदर ये दोनों टी अकाउंट मेंटेन हो गए, कैश टी अकाउंट और बैंक का भी टी अकाउंट। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैश और बैंक का टी अकाउंट ही बनाना, वो तो ऑब्वियसली बनाना है। इट्स जस्ट दैट कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे आप कैश बुक के अंदर अपनी कैश और बैंक से रिलेटेड डबल एंट्रीज पोस्ट करते रहोगे, कैश और बैंक का टी अकाउंट भी ऑटोमेटिकली उसी के अंदर अपडेट होता रहेगा। अच्छा। That we have sales day book, sales day book के अंदर हमने बात कर दी, all credit sales of goods will be recorded in the sales day book और sales journal। यानी कि अगर आप कोई डॉल करेक्ट एसेट क्रेडिट पे बेच रहे हो तो वो सेल्स डे बुक का पार्ट नहीं है। सिमिलरली अगर आपने कोई गुड सेल किए हैं कैश के ऊपर तो वो भी सेल्स डे बुक का पार्ट नहीं है। कैश के ऊपर अगर अगर आपने गुड सेल किया तो मुझे बताओ वो किधर रिकॉर्ड होने चाहिए? कैश बुक, कैश। कैश बुक कहते हैं, बिकॉज एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक विल इवेंचुअली बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सिमिलरली जो गुड्स आपने क्रेडिट के ऊपर बेचे थे और अगर उन गुड्स का रिटर्न आ गया है सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न डे बुक, या जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स बुक भी कहते हैं। सो ऑल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच द बिजनेस हैड प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट विल पास थ्रू द बुक। यानी कि एक कस्टमर को क्रेडिट के ऊपर माल बेचा था, उसने अब हमें लाके कुछ गुड्स रिटर्न करा दिए, तो वो जो सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन है जो इनिशियली मैंने क्रेडिट के ऊपर बेचे थे दैट विल आल्सो पास थ्रू सेल्स रिटर्न डे बुक। लेकिन अगर कोई ऐसे गुड थे जो मैंने कैश के ऊपर बेचे थे और उसकी रिटर्न आ गई है तो दैट विल अगेन बी रिकॉर्डेड अंडर कैश बुक, क्योंकि जब मैं वो रिटर्न लूंगा तो मुझे उसके बदले में, क्योंकि मैं कैश ऑलरेडी ले चुका था, तो मुझे वो कैश वापसी करना पड़ेगा। और जैसे ही किसी ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व हो जाए तो अगेन दैट विल बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। सिमिलरली जस्ट लाइक सेल्स डे बुक, सारी क्रेडिट की सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो सेल्स डे बुक पे रिकॉर्ड हो रही थी, तो जितनी भी परचेज ऑफ गुड्स होगी ऑल क्रेडिट they will be recorded in purchase day book. So all credit purchases of goods are recorded in this book. Again अगर आप क्रेडिट के ऊपर गुड्स के अलावा कुछ और खरीदते हो, कोई ऑल करेक्ट एसेट खरीदते हो, कोई और चीज खरीदते हो, तो they will not be recorded under purchase day book only। देख लो अगेन दो चीजें, दो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए, क्रेडिट के ऊपर हो और किस चीज की परचेज हो क्रेडिट के ऊपर, गुड्स की परचेज हो क्रेडिट के ऊपर, तो दे विल बी रिकॉर्डेड इन दी परचेज डे बुक। सिमिलरली अगर जो गुड्स आपने क्रेडिट के ऊपर परचेज किए हैं अगर आप उसको रिटर्न करा ले जाते हो वो अपने सप्लायर को, तो दे विल बी रिकॉर्डेड अंडर दी purchase return day book। So when the business return goods to the supplier which were previously bought on credit will pass through this book। क्योंकि आपने पहले अगर उधार पे जो गुड्स खरीदे थे अब अगर आप उसकी रिटर्न करा रहे हो so they will be part of your purchase return table। और इसके अलावा इन पांच पांच जो हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी, पहली कैश बुक जिसके अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, दूसरी सेल्स बुक जिसके अंदर सारी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगी, तीसरी सेल रिटर्न डे बुक जिसके अंदर जितनी आपने क्रेडिट सेल की थी उसका जो रिटर्न आया है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, चौथी परचेज डे बुक जिसके अंदर जितनी भी आपने क्रेडिट के ऊपर परचेज किया वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और पांचवी आपकी थी परचेज रिटर्न डे बुक के अगर आपने जो परचेजेस क्रेडिट पे करी थी उसको अगर आपने कुछ उनमें से कुछ गुड्स को रिटर्न कराया है तो दे विल बी रिकॉर्डेड एट अ परचेज रिटर्न डे बुक। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी डबल एंट्रीज है, वो सारी की सारी किधर रिकॉर्ड होगी, वो सारी की सारी आपकी जनरल जनरल जर्नल जर्नल। के अंदर रिकॉर्ड होगी। चाहे अगर आप क्रेडिट के ऊपर लॉल करेंट एसेट खरीद रहे हो तो उसकी भी डबल एंट्री जनरल जर्नल के अंदर जाएगी। सिमिलरली कोई भी और ट्रांजेक्शन जो कि बाकी पांच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर कैटेगराइज नहीं हो पा रही वो सारी की सारी आपकी जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। सो व्हेन एंट्रीज can't be recorded in any other book of prime entry then it is recorded in the general journal। तो ये हो गई आपकी 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से मेरा क्या मुराद है, मेरा मतलब ये है कि ये वो 6 बुक्स हो गई जिसके अंदर आप डबल एंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। देन जो जो सही। once you have recorded all the transactions in the book of prime entry, यानी कि आपने अपनी सारी डबल एंट्री मेंटेन कर ली in these 6 books of prime entry, तो now the next step is to post these double entries into the ledger accounts or into the T accounts। So once the सर transactions एक are सवाल है। recorded in the, जी जी बोले। जनरल जर्नल तो बहुत सारी चीजों का है ना अपने को, मतलब जो भी बिल्कुल इन इन फाइव के अलावा, तो फिर वो बहुत बिल्कुल। सारी जगहों पे आएगा टी अकाउंट। बहुत सारी जगहों पे देखो मतलब जो भी जनरल, बाकी है। हाँ जो भी बाकी वो सारी देखो जनरल जर्नल इज अगेन अ बुक।
लाइक से पहले अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लॉल करंट एसेट क्रेडिट पर खरीद रहे हो, लेट्स से मिस्टर एक्स है, आपने $1000 की हम्म। गाड़ी खरीदी मिस्टर एक्स ऑल क्रेडिट, तो आपकी डबल एंट्री क्या बनेगी? हाँ। मोटर व्हीकल 1000 से डेबिट और मिस्टर एक्स अदर पेमेंट 1000 से क्रेडिट। अब ये डबल एंट्री आप, ना ही इसका कैश से रेलेवेंस है तो कैश बुक का पार्ट भी नहीं है, लाई सेल्स से रेलेवेंस है तो सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न का भी पार्ट ही है, लाइक हम्म। परचेज से रेलेवेंस है तो परचेज डे या परचेज रिटर्न डे बुक का पार्ट है, तो इवेंचुअली इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी जनरल, जो कि अगेन एक मैंने आपको बताया ना, एक कॉपी, एक तरीके से समझ लो एक बड़ी सी फाइल है। अगर फिजिकल फॉर्मेट में देखो तो एक बड़ी सी फाइल है जिसके अंदर आप ये वाली सही है। डबल एंट्री रिकॉर्ड करो। तो सो इट्स नॉट दैट कि मैं जनरल जर्नल को डेबिट कर रहा हूँ या जनरल जर्नल को क्रेडिट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दी फाइल जिसके अंदर वो सारी डबल एंट्रीज मेंटेन होगी, जिनको आप बाकी 5 बुक्स ऑफ प्राइवेट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सर एक और सवाल, एक और सवाल। हम्म। आपने सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न्स के तीन तीन नाम बताए, तो इनमें से तीन नहीं, कौन कौन से सिलेबस के, मतलब दो रिटर्न, दो दो रिटर्न नाम, आउटवर्ड्स जर्नल, दो आपको नाम पता परचेजेस है। रिटर्न्स हाँ डे बुक, हाँ हाँ। और दो, परचेजेस रिटर्न्स जर्नल। नहीं नहीं, वो एक ही बात है। देखो, परचेज रिटर्न डे बुक या रिटर्न आउटपुट, ये दोनों ही आपके मतलब सिलेबस मैं का टी पार्ट है। अकाउंट्स में कौन सा वर्ड यूज करूँ? दोनों, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आप परचेज रिटर्न का वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप रिटेल आउटपुट भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप सेल रिटर्न की बात करो तो आप सेल रिटर्न का वर्ड भी यूज कर सकते हो और आप रिटेल इनवर्ट्स का वर्ड भी यूज कर सकते हो। आपको दोनों पता होने अच्छा। चाहिए और आप दोनों यूज भी कर सकते हो। एग्जामिनर की मर्जी है वो दूसरा यूज करे, लेकिन वो जो भी यूज कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि उसके कहने का मतलब क्या है, वो किस बात को आइडेंटिफाई सही कर है। रहा है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई सा भी कोई कर सकते? दोनों दोनों वर्ड इसके लिए आपके पास। अच्छा। Then once the transactions are recorded in the books of private entry, then the next task is to record them in the ledgers, T accounts. अब टी अकाउंट की कितनी कैटेगरीज है? टी अकाउंट की 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज कैश बुक, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि भाई कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइवेट एंट्री होने के साथ साथ एक लेजर भी है, क्योंकि उसके अंदर कौन से 2 टी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कैश और बैंक का टी अकाउंट मेंटेन हो रहा है। सो कैश बुक इज नॉट ओनली अ बुक ऑफ प्राइवेट एंट्री, इट इज आल्सो अ लेजर, एंड हेंस कैश एंड बैंक अकाउंट्स आर एम्बेडेड इनटू इट। एम्बेडेड का मतलब समझ लो कि कैश और बैंक का टी अकाउंट ऑलरेडी कैश बुक के अंदर बना हुआ है, और आप उसके अंदर उसको क्या करो, जैसे जैसे आप डबल एंट्री बना रहे हो कैश और बैंक से रिलेटेड, ऑटोमेटिकली आपका कैश और बैंक का टी अकाउंट भी साइमल्टेनियसली अपडेट हो रहा है। देन वी हैव गॉट परचेज हम्म। लेजर। अच्छा, अब ये परचेज लेजर और सेल्स लेजर ना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि परचेज लेजर है तो परचेजेस का टी अकाउंट बनना चाहिए, और सेल लेजर है तो सेल्स का टी अकाउंट बनना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परचेज लेजर के अंदर आप परचेजेस का टी अकाउंट मेंटेन नहीं करते, इंस्टेड परचेज लेजर के अंदर आपके जितने भी ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स कौन थे? वो सप्लायर्स जिनसे आप क्रेडिट के ऊपर गुड्स खरीदते हो, तो उन सारे सप्लायर्स का अकाउंट परचेज लेजर में मेंटेन होगा। तो उसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि जितने भी बिजनेस के ट्रेड पेबल्स है उन सबका अकाउंट परचेज लेजर में मेंटेन होगा। सिमिलरली जितने भी बिजनेस के ट्रेड रिसीवल है, वो कस्टमर जिनको आपने क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचे हैं, उनके टी अकाउंट आपके सेल्स लेजर के अंदर मेंटेन होंगे। एंड एट लास्ट, जो टी अकाउंट, यानी कि 4 टी अकाउंट्स को छोड़ के, एक कैश और बैंक का टी अकाउंट छोड़ दो क्योंकि वो कैश बुक में मेंटेन हो रहा है। तीसरा, जितने भी आपके ट्रेड पेबल्स है, चाहे वो मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, अहमद हो, असलम हो, असगर हो, साजिद हो, माजिद हो, वो सारे के सारे टी अकाउंट्स आपके ट्रेड पेबल्स के परचेज लेजर में मेंटेन हो गए। डेल, आपके जितने भी ट्रेड रिसीवल है, चाहे अली हो, अहमद हो, फारूक हो, जो भी हो, वो सारे के सारे के अंदर मेंटेन होगा। वो सारे के सारे आपके ट्रेड रिसीवल, यानी कि जो ट्रेड रिसीवल से आपके अकाउंट है, वो सारे के सारे सेल लेजर में मेंटेन हो गए। उसके अलावा जो भी टी अकाउंट आपने बनाया हो, चाहे आपको कोई अदर पेबल का टी अकाउंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका परचेजेस का, इधर जो परचेज का अपना टी अकाउंट बनेगा या तो सेल्स का अपना टी अकाउंट बनेगा कि सेल्स कितने की हुई है या परचेज कितने की हुई है, तो वो भी जनरल लेजर के अंदर ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं कि परचेज लेजर है तो भाई इसके अंदर परचेज का अकाउंट बनेगा, सेल लेजर है तो इसके अंदर सेल्स का अकाउंट बनेगा, जो कि गलत है। परचेज लेजर के अंदर ओनली द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड पेबल्स विल बी मेंटेन्ड, एंड सेल्स लेजर के अंदर ओनली द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवल विल बी मेंटेन्ड। एनी अदर अकाउंट्स इंक्लूडिंग द परचेज अकाउंट एंड द सेल्स अकाउंट विल बी मेंटेन्ड इन द जनरल लेजर। तो इन 4 टी अकाउंट्स के अलावा जितने भी आपके टी अकाउंट्स हैं दे विल बी मेंटेन्ड इन योर जनरल लेजर। तो ये हो सर गए ये आपके। एक सवाल है। लास्ट जैसे अभी होमवर्क किया इसमें, जैसे मोटर व्हीकल था या फर्नीचर था, ये तो ट्रेड रिसीवेबल या पेबल नहीं है। हाँ, ये तो लॉल तो करंट ये एसेट है जनरल आपका। लेजर में, बिल्कुल लॉल करंट जनरल एसेट लेजर का, में। लॉल करंट एसेट का टी अकाउंट जनरल लेजर है, बिल्कुल। सही।
और रेंट पेबल भी जनरल लेजर होगा। राइट, पेबल भी बिल्कुल, एक्सपेंस के अकाउंट में आपके जनरल लेजर पे बिल्कुल। ठीक है, सही। ठीक हो गया। ये आपके 6 बुक्स ऑफ प्राइवेटली हो गए और 4 टाइप्स ऑफ लेजर हो गए, और आपको पता चल गया कि भाई कौन सी डबल एंट्री किस बुक ऑफ प्राइवेटली में बनेगी और कौन सा टी अकाउंट जो है वो किस लेजर के अंदर बनाया जाएगा।